राधे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम सबको पता है कि सीजीएल मेंस का पेपर होने वाला है इसी महीने अक्टूबर में 25, 26 और 27 तारीख को डेट भी आ गई है। तो आज हम लोग करेंगे पिछले 5 साल में जितने भी मेंस में परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा और बहुत शॉर्ट मेथड बताऊंगा और आपको नया भी आज सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ्स नियर मी में। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है जाके देख भी सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराए हैं। तो ये बच्चों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। बच्चों कह रहा है तीसरी संख्या, मैंने मान लिया तीसरी संख्या क्या है 100%। ये हमारी कौन सी तीसरी संख्या है? तो जो पहली संख्या होगी वो बच्चों कितनी हो जाएगा, 110% हो जाएगा क्योंकि 10% अधिक है। और कह रहा है जो दूसरी संख्या है वो 25% अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 125%। अब बच्चों क्या बताना है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, पहली दोनों संख्याओं का। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 22 बचे 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 बचे 125 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग प्रतिशत का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया गया है, a प्लस बी का 20%। बच्चों ये जब भी का दे देगा a प्लस बी का, तो बच्चों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का 20% बराबर है बच्चों a माइनस बी के, फिर का दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ गया, गुणा है, 30% के बराबर है। सबसे पहले बच्चों परसेंट परसेंट से कट गया और जीरो जीरो से कट गया तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर आ जाएगा बच्चों 3a माइनस 3b आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 2a इधर चला जाएगा और 3b इधर चला जाएगा तो ये 3a में से 2a चला जाएगा तो a आ जाएगा और बच्चों 3b में 2b ऐड कर देंगे तो 5b आ जाएगा। तो a अपॉन b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, a बाई b बराबर आ जाएगा 5/1 आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, b का कितना प्रतिशत a है। तो कुछ नहीं बच्चों, बस जब भी ऐसा पूछेगा b का कितना प्रतिशत a है तो b बच्चों, b का कितना प्रतिशत, b कितना है बच्चों 1 और a कितना है 5। तो बच्चों b का कितना प्रतिशत a है तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 500%। तो b का कितना परसेंट है बच्चों, 500%। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो बच्चों देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो अगर हमें कभी भी दो नंबरों को तुलना करने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग नंबर लिख लेंगे x और y, अब इनका अनुपात ले लेंगे। अब बच्चों जो जो y के लिए कहा गया है वो हम x की जगह रखेंगे और जो x के लिए कहा गया वो y की जगह रखेंगे। तो क्या कह रहा है y के लिए, y का 1/4, तो y का 1/4 हम लोग x की जगह रख लेंगे। क्या कह रहा है, का 30% का 2.5 गुना, यही बच्चों अब अनुपात ले लेंगे। अब जो x के लिए कह रहा है वो y के पास रख देंगे। क्या कह रहा है, x का आधा तो 1/2 इंटू बच्चों क्या कह रहा है 25% का 25%, यही तो बराबर है, हम रेशियो ले लेंगे डायरेक्ट बच्चों। तो परसेंट परसेंट से कट जाएगा और बच्चों ये देखिए 2 और 4 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों देखिए कितना आ गया 30, और देखिए 30 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। अनुपाते बच्चों ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा। अब हम रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा 3:2। अब बच्चों कह रहा है कि यक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो वाई से बच्चों कह रहा है, वाई से मतलब बच्चों वाई कितना है 2 यूनिट, यक्स बच्चों अधिक है या कम है, अधिक है, कितना 1 यूनिट, तो +1/2 इंटू 100%, तो कितना अधिक है बच्चों 50%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मैंने मेथड बताया। मैंने कहा कभी भी आपको ऐसा सवाल दे तो आप लोग कुछ मत करिए, जो वाई की वैल्यू दी गई है उसको यक्स की जगह रखिए और जो यक्स की वैल्यू दी गई है उसको वाई की जगह, और दोनों का अनुपात लेके बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको सबसे स्मार्ट और शॉर्ट सॉल्यूशन सिखाऊंगा। क्या है बच्चों, देखिए अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। मतलब बच्चों अनुजा के पास किसी संपत्ति का कितना है, 66.2/3% है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं।
लेकिन बच्चों कह रहा है यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30%, मतलब अब बच्चों इसका भी 30% हमें निकालना है। कभी भी बच्चों हमें परसेंट देके फिर से उसका परसेंट निकलवाएगा तो हमेशा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बच्चों फिर हमें परसेंट निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब हम मान लेंगे जो अनुजा की बच्चों संपत्ति है वो कितनी है, 200 यूनिट है, और जो हमारी पूरी संपत्ति है जो अपॉन में लिखा रहता है ये बच्चों पूरी संपत्ति होती है वो कितना है बच्चों, 300 यूनिट है। अब बच्चों 200 यूनिट और 300 यूनिट आगे। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि उसके मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत अगर इतनी है तो हमें संपत्ति के 45% की कीमत बतानी है। तो बच्चों अभी डायरेक्ट आप मत निकालिए, सबसे पहले आप 200 का 30% कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आपको क्या बताना है, पूरी संपत्ति नहीं बताना है, संपत्ति के 45%। तो टोटल संपत्ति हमारी 300 यूनिट है, इसी का 45% बताना है। तो 300 का बच्चों 45% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हमें क्या बताना है, हमें देखिए इसकी वैल्यू दी गई है और ये पूछा है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 4 की वैल्यू दी है 1,25,000, तो ये बच्चों कितना गुना हो जाएगा, 4 का 31,250 गुना हो जाएगा। तो 7 भी बच्चों कितना हो जाएगा, 31,250 गुना हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बार आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है और यहाँ 3 जीरो है। लेकिन बच्चों जैसे ही 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में जीरो का जीरो ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बच्चों 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7 पचे 35 मतलब 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल सी ही सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2019 के प्री में आया ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको करने का मैं आपको सबसे स्मार्ट और शॉर्ट मेथड बताऊंगा। देखिए क्या है, रिसु अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में हमें 50% की वृद्धि होती है। तो यक्स का मान बताना है हमें। तो सबसे पहले तो बच्चों जो आय बराबर होता है, मतलब इनकम बराबर जो होता है व्यय, व्यय या खर्च बच्चों या एक्सपेंडिचर प्लस बचत होता है या सेविंग होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए शुरू में ना तो हमको आय दिया गया है, ना तो उसकी बचत परसेंट दी गई है, ना तो बच्चों उसका खर्च परसेंट दिया गया है, कुछ भी एडजस्ट वैल्यू नहीं दी गई है। जब भी बच्चों कुछ भी हमें शुरू में एडजस्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी तो हम लोग हमेशा ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब बच्चों देखिए कह रहा है यक्स का मान बताना है, मतलब बच्चों ऑप्शन में जो भी वैल्यू दी गई है सब यक्स का मान ही है। और यक्स क्या है बच्चों, रिसु की आय का जो बचाती है वही तो बच्चों यक्स है, जितना प्रतिशत बचा रही वही तो बच्चों यक्स है। तो आय कितना रहा होगा बच्चों, आय अपने आप में 100% रहा होगा। अब अगर हम लोग पहला ऑप्शन ले लेते हैं, अगर रिसु बच्चों 30% बचा रही है तो खर्च कितना कर रही होगी, 70% खर्च कर रही होगी। अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 26% की वृद्धि हो रही है, तो बच्चों 26% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 126% हो जाएगा। बराबर बच्चों अब देखिए उसके जो व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, व्यय में बच्चों 20% की वृद्धि हो रही है। तो 70 का 20% बच्चों कितना हो जाएगा, मतलब बच्चों 70 का 120% हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब प्लस बच्चों क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इसके जो बचत में 50% की वृद्धि हो रही है, तो बच्चों 30 का एक 150% कितना हो जाएगा बच्चों, 30 का 150% 45 हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए क्या इनको इन दोनों का सम करने पे 126 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 और 5 9 तुरंत ही आ जा रहा है। तो मतलब बच्चों ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा लेंगे। अब बच्चों देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 20% ले लिया, तो जब भी हमारे जो बचत होगी अगर 20% है बच्चों, तो जो हमारा भी खर्च है वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये तो 26% बढ़ रहा है तो 126 ही परसेंट बढ़ेगा। अब देखिए 80 का 120%, मतलब बच्चों 80 का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब बच्चों 96 हो जाएगा। प्लस बच्चों 20 का 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 और ऐड कर देंगे तो ये बच्चों देखिए 96% और 30% हो गया। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बच्चों 126% के बराबर आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी बच्चों हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी रहेगी तो हम लोग ऑप्शन के सहारे ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एग्जामिनर जानबूझ के हमारा टाइम क्यों वेस्ट कराता है, फालतू की लाइनें दे देगा जबकि उन लाइनों से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी बच्चों उसी लाइन में फंसे रहते हैं हम लोग और हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवालों पे टाइम भी बचाया जाता है। आइए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की बच्चों। ए ने बच्चों देखिए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश किया। अच्छा बच्चों अगर कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश किया तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। मतलब बच्चों टोटल पूंजी कितनी थी, 3 यूनिट थी और ए ने कितना निवेश किया बच्चों, 1 यूनिट निवेश किया। अब क्या कह रहा है, बी ने शेष का 25% निवेश किया तथा शेष राशि
सी के द्वारा निवेश किया गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपए है तो इस लाभ में ए का हिस्सा हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, वर्ष के अंत में मतलब बच्चों ए, बी और सी के लिए जो समय है बच्चों 1 साल के लिए है, मतलब तीनों के लिए समय क्या है, बराबर है। तो ये बच्चों देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय होता है बच्चों। लेकिन देखिए बच्चों समय क्या है, ये तो तीनों के लिए बराबर है। जब भी बच्चों समय बराबर हो जाएगा तो ये जो लाभ का अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, पूंजी का होगा बच्चों। मतलब लाभ और पूंजी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए अब मैं जब कह रहा हूं कि जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा, तो लाभ भी बच्चों टोटल कितना रहा होगा, 3 ही यूनिट तो रहा होगा। और ए को बच्चों टोटल का 1 ही यूनिट तो मिल रहा होगा, क्योंकि देखिए बच्चों ए जो है कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश कर रहा है, तो ए को भी बच्चों टोटल का 1 ही यूनिट मिल रहा होगा। अब बच्चों देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1,62,000 जो लाभ दिया गया है बच्चों, और टोटल लाभ भी तो हमारा 3 यूनिट होगा क्योंकि समय तो हमारा सेम है। अब बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू 1,62,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 54,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 54,000 रुपए हो जाएगा। और यही तो बच्चों ए को लाभ भी तो 54,000 का मिल रहा है, क्योंकि समय हमारा क्या है, समान है। तो जो लाभ का रेशियो होगा वही तो पूंजी का रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये जो हमें दिया गया था बी और सी, ये सब बच्चों बस हमें बहकाने के लिए दिया गया था, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आज के बाद आप ऐसे सवालों में नहीं फंसेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों एग्जामिनर जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है और कुछ नहीं, लेकिन आज के बाद आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी भी टाइम वेस्ट मत करिए बच्चों। तो किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया। क्या कह रहा है बच्चों, 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। बच्चों क्या कह रहा है, ए ने बी से 10%, मतलब बच्चों बी क्या था, अगर 10 यूनिट है तो ए ने कितना ज्यादा पा रहा है बच्चों, 1 यूनिट। ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 11/10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया, तो बच्चों 20% को फ्रैक्शन में जैसे ही लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या कह रहा है, सी से अधिक पा रहा है, तो सी अगर बच्चों 5 यूनिट है तो बी कितना हो जाएगा, 5 से एक ज्यादा 6 यूनिट हो जाएगा। तो बी बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्राप्त किया। अब कह रहा है और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया, लेकिन बच्चों आगे क्या कह रहा है, यदि ए को सी से 272 अंक मिले, अधिक अंक मिले हैं, 272 अंक अधिक मिले हैं, तो बी के द्वारा प्राप्त किया गया अंक। अब देखिए बच्चों यहाँ न तो कहीं डी का जिक्र है, न डी के बारे में कहीं पूछा गया है, न ही डी के बारे में, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जबकि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है। आगे आप लोग सवाल देखिए, ए और सी के बारे में बात हुआ है और पूछ रहा है बी के बारे में। तो अब बच्चों बस हम यहाँ से ए बी सी का रेशियो ले लेंगे, तो ए बी सी का बच्चों रेशियो क्या आ जाएगा। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ भी कितना है, 6 यूनिट है, और यहाँ भी कितना है बच्चों, 10 यूनिट है। तो यहाँ बच्चों अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो बी बच्चों 30 यूनिट हो जाएगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, 33:30:25 हो गया। अब बच्चों देखिए हमें बी की वैल्यू बताना है। अब डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये 30 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये बच्चों 3 से ही नहीं कटेगा। 8 5 14 हो जाएगा, और इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा, तो ये बच्चों 3 से नहीं कटेगा। इसमें जीरो है ही नहीं, तो ये 30 से ही नहीं कटेगा। यहाँ देखिए बच्चों जीरो भी है और ये 3 से भी कट रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम क्या है, 3 है। और यहाँ बच्चों देखिए जीरो ही नहीं है, तो ये 30 से नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 8 की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो 4 लिखा है यही तो टोटल वैल्यू है। तो क्या कह रहा है बच्चों, मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, मतलब बच्चों जो पहले मूल्य रहा होगा और जो बाद मूल्य का अनुपात हम बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए पहले कितना था मूल्य, 4 यूनिट था। अब क्या कह रहा है बच्चों, 25% कम, मतलब बच्चों फ्रैक्शन में कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। तो बच्चों अब बाद में कितना रहा होगा, 3 यूनिट रहा होगा। अब क्या कह रहा है, इसीलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में, ये बच्चों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है उतने ही खर्च में, मतलब बच्चों पहले भी खर्च सेम कर रहा था, बाद में भी खर्च सेम कर रहा था, लेकिन अब उसे 30 किलो चावल जो है अधिक मिल रहा है, 30 किलो चावल अधिक मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, देखिए खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा होता है। मात्रा मतलब बच्चों जैसे
आपके घर में सपोज करिए एक महीने में 30 किलो चावल लगता है। कितना बच्चों? 30 किलो चावल लगता है। अगर 30 किलो चावल एक महीने में आपके यहाँ लग रहा है और 1 किलो चावल का मूल्य मान लीजिए 5 रुपए है। कितना है बच्चों? 5 रुपए है। तो जो टोटल खर्चा आएगा आपके यहाँ पूरे महीने का कितना आ जाएगा? 150 रुपए आ जाएगा। कितना बच्चों? 150 रुपए आ जाएगा। तो यही तो बच्चों खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू मात्रा होता है। लेकिन बच्चों अब कह रहा है कि मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा, तो बच्चों खर्च लेकिन हम लोग सेम करेंगे, खर्च उतना ही करेंगे, तो हमें मात्रा कम करना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि बच्चों जब भी खर्च सेम हो जाएगा, जब भी बच्चों पहले भी उतना ही खर्च करो बाद में भी उतना ही खर्च करो, तो ये जो मात्रा होगा बच्चों मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जो मात्रा हमारा होगा वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब बच्चों जो मूल्य का रेशियो होगा, जो मूल्य का अनुपात होगा, उसी का उल्टा मात्रा का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ मूल्य का अनुपात क्या है बच्चों? 4:3। तो मात्रा का अनुपात क्यों हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों खर्च हमारा क्या है? सेम। पहले भी उतना खर्च कर रहा था, बाद में भी उतना ही खर्च कर रहा है। अब कह रहा है बच्चों उसे 30 किलो अधिक चावल मिल रहा है। क्यों 30 किलो अधिक चावल मिल रहा है बच्चों? क्योंकि जो इसका मूल्य है 25% कम हो गया। अब देखिए बच्चों कितना, एक ही यूनिट तो ज्यादा मिल रहा है यूनिट में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 kg है। कितनी है बच्चों? 30 kg। एक यूनिट की वैल्यू 30 kg है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है यदि खर्च 5400 रुपए है, यदि बच्चों टोटल खर्च 5400 रुपए कर रहा है पहले और बाद में भी, तो चावल का वास्तविक मूल्य बताना है। मतलब बच्चों चावल का पहले का मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब। अब देखिए बच्चों मात्रा हमें पता है कितनी, एक यूनिट की वैल्यू 30 kg है, तो बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 kg हो जाएगी। कैसे बच्चों? 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 kg हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें मात्रा पता है, खर्च पता है, तो बच्चों मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? खर्च अपॉन मात्रा हो जाएगा। खर्च कितना है बच्चों? 5400 रुपए है। अपॉन बच्चों कितना केजी हम लोग मात्रा ले रहे हैं? 90 kg। अपॉन 90 kg हो जाएगा। अब हमारा मूल्य आ जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, 9×6 = 54 आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। मतलब बच्चों 60 आरएस प्रति केजी हमारा जो है आ जाएगा वास्तविक मूल्य, चावल का पहले का मूल्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। अब देखिए बच्चों मूल्य जब 25% कम हो रहा है तो 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों फ्रैक्शन में 1 यूनिट कम हो रहा है, तो पहले 4 था तो अब चावल कितना हो गया? 3। लेकिन बच्चों हमें जानकारी किसके बारे में दी है? मात्रा के बारे में। तो हम मात्रा का रेशियो लेंगे, 3:4 आ गया। उल्टा हो गया क्योंकि बच्चों खर्च किया है, पहले भी सेम है और बाद में भी सेम है, तो 3:4 आ गया। अब बच्चों देखिए 30 kg अधिक चावल खरीद रहा है बाद में, तो बच्चों यही देखिए एक ही यूनिट तो बढ़ रहा है, तो एक ही यूनिट की वैल्यू 30 kg दी है, तो हमें वास्तविक मूल्य दिया पूछा गया है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 kg आ जाएगा। और हमारा जो टोटल खर्च दिया है 5400 रुपए और हमें वास्तविक मूल्य पूछा है, तो 5400 रुपए में मात्रा से हमने भाग दे दिया जितना 90 kg से, तो हमारा 60 रुपए प्रति किलो आ गया पहले का मूल्य। बाद का पूछा होता बच्चों तो 30 × 4 120 kg आ जाता, 120 से भाग देते तो हमें बाद का भी मूल्य आ जाता।